चलिए तो आज फिर से चेन्नई और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच हुआ, उसका समरी जानते हैं और उसके बाद समझते हैं कि कहाँ दिल्ली कैपिटल्स ने गलती किया और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स क्यों इतना ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। रात मैच हुआ और टॉस जीते दिल्ली कैपिटल्स और उसके बाद क्या कहते हैं, हम बल्लेबाजी करेंगे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत बार इस सीज़न में हुआ ऐसा कि अगर टॉस जीते हैं, टॉस जीतने के बाद उनको लगता है कि पहले हमको बल्लेबाजी करना चाहिए और नो डाउट बहुत बेहतरीन ढंग से बल्लेबाजी हुआ कर सकते थे। लेकिन यदि आप जो बात इस पर आती है कि इस बार ज़्यादातर वह जीते हैं मैच जिन्होंने पहले क्या करते हैं कि गेंदबाजी की है और उसके बाद क्या करते हैं, वो एक गेंदबाजी के माध्यम से बैटर को रोक देते हैं। और उसके बाद लास्ट नाइट जो हुआ था, रात में मैच हुआ था, वो बीच थोड़ा स्लो था, जो बेहतरीन ढंग से नहीं खेल पाते थे। और उसके बाद हुआ कि आप जानकर शौक रह जाइएगा, उसमें जो केएल राहुल जहाँ पर 150 रन बनाए थे और रात हुआ कि वो रन नहीं बनाए, 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। स्टब्स आने के बाद स्टब्स वो कुछ खेलते हैं, रन बनाते हैं और उसके बाद उनके मिड ऑर्डर में कोई चलते नहीं, स्टब्स आकर रन बनाते हैं कुछ। उसके बाद होता है और सारे प्लेयर है वही 20, 30 से 41 रन इतना ही वो अपने साझेदारी निभाते हैं और उसके बाद उतना बेहतरीन ढंग से कर नहीं पाते, जिसके वजह से मात्र जो होता है स्टब्स लास्ट तक रुकते हैं और रुकने के बाद वह जो होता है 155 का एक स्कोर खड़ा करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि अभी जो हो रहा है कि 200 प्लस यानी 250 रन बना दिया जाता है, तो वो भी इस IPL में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सस्ता रन हो जाता है कि वो भी आसानी पूर्वक चेस कर लिया जाता है। लेकिन अभी हुआ क्या, तो 155 रन वो तो आसान पूर्वक जीत सकते थे चेन्नई सुपर किंग्स। और उसके बाद अभी जो है चेन्नई सुपर किंग्स 6 नंबर पर आ गए हैं, जो कभी नीचे हुआ करते हैं। अभी जो है चेन्नई सुपर किंग्स के पास मौका है कि वह सुपर 4 में जा सकता है और उसके बाद वह क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं सेमीफाइनल, फाइनल और स्क्वाड में क्वालिफाइंग कर सकते हैं। अभी उनके पास मौका है फिलहाल में। और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की बात करें कि दिल्ली कैपिटल्स में अक्षर पटेल है, केएल राहुल है और उनके बाद होता है कि उसमें 2 कैप्टन्स है। आप समझ सकते हैं कि अक्षर पटेल भी है और उसके बाद केएल राहुल भी है, उनमें भी बहुत बेहतरीन ढंग से है खेलने वाले। लेकिन हम जानते थे कि दिल्ली कैपिटल्स उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है और अभी जो है क्योंकि पिछले बार जो है MI को हरा कर आए थे दिल्ली कैपिटल्स, तो उनका मोटिवेशन अप लेवल था। तो हम पता था कि जो हमको कि अगर यदि जैसे वो आते हैं तो बेहतरीन ढंग से गेंदबाजी करेंगे और वही रात हुआ था और उसके बाद गेंदबाजी किए थे और मात्र आप समझ सकते हैं कि जो 10 ओवर में 64-65 रन पर रोक कर रखा था दिल्ली को। दिल्ली इतना ज़्यादा यानी पावर प्ले में कह सकते हैं 30-32-28 रन का पावर प्ले हुआ था। तो क्या स्टार्टअप आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर यदि होता है वीक पॉइंट हुआ रहा कि अगर यदि पावर प्ले में कोई भी अभी टीम जो है अगर यदि 50-60 रन नहीं यानी बना पाते हैं, यानी 60 रन 50 रन के बीच में नहीं लाते हैं, तो वह क्या होता है कि तभी होता है कि अगर यदि आप जो पावर प्ले नहीं जीते तो आप निश्चित है कि आप क्रिकेट हार जाइएगा। तो वैसा ही हुआ, 27-28 रन कौन बनाता है भाई, आप लोग ही बताइए। और अभी जो वही हुआ और केएल राहुल नहीं चले थे, अक्षर पटेल भी उतना नहीं कर पाए थे और जिसकी वजह से जो होता है कि आज मैच चेन्नई सुपर किंग्स ले गए थे और संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे रात का और उनको रहना भी चाहिए। आप जो है पिछले कई दशकों से देखा रहे हैं कि संजू सैमसन जो होता है कि फिर से अभी जो मैच आया है IPL में काफ़ी बेहतरीन एक शतक लगाए हैं पिछले कुछ दिन पहले, उसके बाद 8 शतक और उसके बाद 80-85 रन 74 रन इतना रन वह लगाते आ रहे हैं। तो वह एक बेहतरीन साइन था। भले ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चले, उसके बाद नीचे के प्लेयर, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर काफ़ी बेहतरीन ढंग से काम किए थे और चेन्नई सुपर किंग्स के, और उसके बाद उनका बॉलर भी काफ़ी बेहतरीन ढंग से काम किया था। और उसके बाद जिस तरह से लाजवाब था, जिस प्रकार धोनी सर किया करते थे उसी प्रकार आज चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था और नो डाउट कि वह जो है एकदम बेहतरीन हुआ था। और अब जो लगता है कि दिल्ली कैपिटल लूज की है, तो अब उनको चाहिए कि अब जो है जितना भी मैच है उनको जीतना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है चेन्नई सुपर किंग्स आ गए, पर हैदराबाद है और RR है, पंजाब किंग्स है और बहुत सारे टीम ऊपर आ चुके हैं। तो ये जो है अगर यदि आप लूज करते हैं तो धीरे धीरे नीचे पैदान पर जा सकते हैं, जहाँ पर LSG पड़ा हुआ है और मुंबई इंडियंस पड़ा हुआ है। तो फिलहाल में देखते हैं कि क्या होता है आगे मैच में और आप लोग को हम अपडेट करते रहते हैं इस YouTube चैनल पर। तो आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्रिक को ये नहीं कह सकते हैं, क्रिकेट का आप जो भी समरी होता है आपको जस्ट कुछ शब्दों में बताने के लिए हम। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को किसी और तब तक के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।